जिंदगी अक्सर हमें बड़ी बड़ी जीतों और चमत्कारों के पीछे भागना सिखाती है, लेकिन असली बदलाव रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से आता है। जैसे रोटी पर बटर लगाते ही उसका स्वाद बदल जाता है, वैसे ही अगर हम हर दिन अपने जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव करें, तो हमारी पूरी जिंदगी का स्वाद बदल सकता है। बटर एवरीडे कोई रेसिपी की किताब नहीं है, बल्कि ये एक जीवन दर्शन है। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ी सी मिठास और हर दिन अपनी आत्मा को पोषण देना। सोचिए, अगर आप रोज सुबह एक छोटा सा वादा खुद से निभाएं, जैसे कुछ समय ध्यान करना, किसी प्रियजन को मुस्कुराकर देखना या खुद को आईने में धन्यवाद कहना, तो धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम आपकी पूरी मंजिल बदल देंगे। ये किताब आपके लिए वही छोटी छोटी परतें हैं, जैसे ब्रेड पर बटर की परत, न ज्यादा भारी न बोझिल, बस हल्की सी, लेकिन स्वाद और ऊर्जा से भरपूर। मनुष्य का जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में उसकी आदतें उसे ले जाती हैं। आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान बनाती हैं और हमें या तो ऊंचाई पर पहुंचाती हैं या हमें भीतर से कमजोर कर देती हैं। किसी एक दिन का प्रयास बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाता, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर भविष्य का स्वरूप बदल देती हैं। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे पास ये अवसर होता है कि हम एक नई शुरुआत करें। अगर कोई व्यक्ति रोज अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से करता है, तो धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व उसी विचार की तरह उज्जवल हो जाता है। छोटे छोटे कदम ही किसी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। आदतें बोझिल नहीं होनी चाहिए, उन्हें सरल और स्वाभाविक रखना ही बुद्धिमानी है। जैसे सुबह उठकर कुछ देर ताज़ी हवा में चलना, हल्का सा व्यायाम करना या मन को शांत रखने के लिए थोड़ी देर आंखें बंद करना। जब ये काम रोजमर्रा का हिस्सा बन जाते हैं, तो जीवन में गहराई और स्थिरता आने लगती है। रोजमर्रा की ताकत यही है कि वो अनदेखे ढंग से हमें बदलती है। बाहर से ये बदलाव बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से ये हमें नया आत्मविश्वास देता है। धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलता है और परिस्थितियां हमें नियंत्रित करने के बजाय हम परिस्थितियों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं होता, परिवर्तन हर दिन होता है, आदतों के रूप में, छोटी छोटी परतों की तरह। और यही परतें मिलकर जीवन को स्वादिष्ट और संतुलित बना देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे रोटी पर हल्की सी बटर की परत उसका स्वाद बदल देती है। जीवन का असली स्वाद तब आता है जब शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है। अगर शरीर थका हुआ हो और मन उलझन से भरा हो, तो कोई भी उपलब्धि अधूरी लगती है। जैसे ताज़ा मक्खन किसी भी साधारण भोजन को खास बना देता है, वैसे ही संतुलित सेहत और सुकून भरा मन जीवन को सुंदर बना देता है। शरीर की देखभाल के लिए कठिन उपायों की जरूरत नहीं होती, बस इतना काफ़ी है कि हम अपने भोजन में सादगी रखें, पर्याप्त जल पिएं और रोज थोड़ी सी गतिविधि करें। शरीर मशीन नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है और इसे सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे थकाएं नहीं, बल्कि पोषण दें। मन को संभालने के लिए हमें अपनी सोच पर ध्यान देना पड़ता है। नकारात्मक विचार अक्सर बिना बुलाए आ जाते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच को हमें आमंत्रित करना पड़ता है। दिन की शुरुआत कुछ शांत सांसों से हो सकती है, या फिर थोड़ी सी प्रार्थना से, या फिर किसी प्रिय काम को करने से। जब मन शांत होता है तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम उनसे निपटने की ताकत पा लेते हैं। स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर हमें वही चमक देते हैं जो मक्खन की एक परत रोटी पर डालकर उसका स्वाद बदल देती है। यही चमक जीवन को हल्का, सुंदर और आनंदमय बनाती है। जीवन अकेले जीने का नाम नहीं है। हम चाहे जितने भी मजबूत क्यों न हों, अगर हमारे पास अपने लोग न हों तो हमारी जीतें अधूरी लगती हैं। रिश्ते हमारे जीवन के लिए वैसे ही हैं जैसे रोटी के लिए मक्खन, वे हर स्वाद को और गहरा और मधुर बना देते हैं। रिश्तों में मिठास लाने का सबसे आसान तरीका है संवाद। जब हम अपने दिल की बातें खुलकर साझा करते हैं और दूसरों की बातों को धैर्य से सुनते हैं, तो मन के बीच खड़ी दीवारें गिरने लगती हैं। एक मीठा शब्द, एक सच्ची मुस्कान और एक छोटा सा धन्यवाद रिश्तों को मजबूत कर देता है। कभी कभी हमें लगता है कि प्यार जताने के लिए बड़ी चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी बातें ही सबसे गहरी छाप छोड़ती हैं। सुबह का हालचाल पूछ लेना, किसी की थकान को पहचानकर एक प्याला चाय दे देना, या किसी की सफलता पर दिल से खुशी जताना, यही वो छोटे पल हैं जो रिश्तों में मिठास घोलते हैं। दो लोगों के बीच जब आपसी सम्मान और भरोसा होता है, तो वो किसी भी कठिनाई से निकल सकते हैं। यहाँ साझेदारी और साथ का प्रतीक सबसे अहम है। जैसे मक्खन और रोटी,
जैसे दिल और धड़कन दोनों मिलकर ही स्वाद और जीवन का असली अर्थ देते हैं। सफलता कोई अचानक मिलने वाला उपहार नहीं है, ये लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है। रोजमर्रा की मेहनत, छोटे छोटे प्रयास और निरंतर सीखना ही हमें उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जहां हम होना चाहते हैं। काम में निरंतरता का अर्थ ये नहीं कि हर दिन बड़े और मुश्किल काम करें। इसका अर्थ है कि आप नियमित रूप से अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं, चाहे वो सीखना हो, अभ्यास करना हो या अपने कौशल को सुधारना हो। हर दिन का प्रयास मिलकर आपकी सफलता की नींव तैयार करता है। कभी कभी मन उदास या थका हुआ लगता है, लेकिन यही वो समय होता है जब निरंतरता की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। कठिनाइयां आने पर यदि आप अपने प्रयासों को नहीं रोकते बल्कि धैर्य और समझदारी से उन्हें पूरा करते हैं, तो आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं। काम में निरंतरता से जीवन में अनुशासन आता है, अनुशासन से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। सफलता की कहानी बड़ी नहीं होती, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतों की कहानी होती है। निरंतरता ही वो बटर है जो साधारण काम को स्वादिष्ट बना देता है। जैसे मक्खन बिना किसी परिश्रम के रोटी का स्वाद नहीं बदलता, वैसे ही बिना निरंतर प्रयास के कोई भी सफलता पूरी नहीं होती। जीवन में आत्मनिशासन और समय का प्रबंधन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रोटी पर मक्खन का होना। बिना अनुशासन और सही समय के हमारी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं और प्रयास बेकार लगते हैं। आत्मनिशासन का अर्थ है खुद पर नियंत्रण रखना। ये केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं और क्षणिक भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करना है। जब हम अनुशासन के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। समय प्रबंधन का मतलब है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। हर दिन के कुछ पल हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी उपलब्धियों को तय करते हैं। यदि हम समय को महत्व देते हैं और उसे व्यवस्थित रूप से उपयोग करते हैं, तो हम जीवन में अधिक हासिल कर सकते हैं और कम थकावट महसूस करते हैं। एक व्यवस्थित दिनचर्या हमारे मन को शांत करती है और तनाव को कम करती है। आत्मानुशासन और समय का प्रबंधन मिलकर हमें ये समझाते हैं कि सफलता किसी भाग्य या अचानक अवसर की चीज नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों और सोच का परिणाम है। जब हम अपने समय और व्यवहार को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो जीवन में मिठास, ऊर्जा और संतुलन अपने आप आ जाता है। जैसे हर रोटी पर बटर का सही अनुपात उसे स्वादिष्ट बनाता है, वैसे ही अनुशासन और समय का सही उपयोग हमारी जिंदगी को सार्थक और मधुर बनाता है। खुशी जीवन का वो तत्व है जो हर अनुभव को सार्थक बनाता है, लेकिन अक्सर लोग खुशी को बाहरी कारणों से जोड़ लेते हैं, पैसे, सफलता या वस्तुएं। असली खुशी उन छोटे पलों में छिपी होती है जो हम हर दिन अनुभव करते हैं। संतुलन का अर्थ है जीवन के विभिन्न पहलुओं को समायोजित करना। काम, परिवार, दोस्ती, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत समय, ये सभी भाग हैं जो मिलकर जीवन का पूरा चित्र बनाते हैं। यदि किसी एक हिस्से को अत्यधिक महत्व दिया जाए तो अन्य हिस्से कमजोर पड़ जाते हैं। संतुलन हमें आंतरिक शांति देता है और हमारी ऊर्जा को बनाए रखता है। खुशी और संतुलन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब हम अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी आनंददायक लगती हैं। सुबह की ताजी हवा, किसी प्रियजन की मुस्कान, किसी सफलता का एहसास, यही वो तत्व हैं जो जीवन में मिठास घोलते हैं। जैसे मक्खन रोटी पर संतुलित रूप से लगाया जाए तो उसका स्वाद बढ़ता है, वैसे ही जीवन में संतुलित दृष्टिकोण और छोटी छोटी खुशियां इसे मधुर और सार्थक बनाती हैं। बटर एवरीडे का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जीवन को सरल और मधुर बनाना संभव है। हर दिन, हर क्षण में हम अपने जीवन में मिठास और ऊर्जा जोड़ सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदतों, आत्मनिशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। जब हम रोजाना बटर लगाने जैसा ये दर्शन हमें ये सिखाता है कि सफलता और खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे नियमित प्रयासों में छिपी होती है। जैसे मक्खन किसी साधारण भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, वैसे ही हमारे रोजमर्रा के प्रयास और सकारात्मक आदतें जीवन को सार्थक और मधुर बनाती हैं।